पैसों से ये प्रोटोकॉल लेते हैं, हमारे पैसों से ये ऐश करते हैं। अब इनको बताएंगे, आए तो सही, इनका वो हाल करेगी जो दुनिया याद देखेगी, इनकी आने वाली नस्लें भी याद करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आज पेट्रोल भी महंगा कर दिया 10 रुपये। कोई बात नहीं, करी जाए, उनकी हुकूमत है, तजर्बाकार हैं, आपको पता है वो इतने बड़े तजर्बाकार हैं, तो कुछ तो तजर्बे कर करके दिखाएंगे ना आवाम को, तो फिर करने दें। अभी तो थोड़ा सब्र कर ले, ये जो लोग नहीं निकल रहे ना ये भी निकलेंगे, क्योंकि जिस तरह के हालात पैदा कर दिए इन लोगों ने बड़ा गर्क कर दिया है। मेरी बात सुने, ये तो महंगाई का तो हम रोना रोते हैं। आप मुझे ये बताएं, इंसाफ भी है इस मुल्क में? वो भी नहीं है। ये पाकिस्तान की जो है ना, ये अवाम के रहने के लिए तंग करते जा रहे हैं, और जितना ये इलेक्शन लेट करते जा रहे हैं, ये अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हमें तो टाइम मिल रहा है, हमारी तो ये ज़मान, आप देखें पाकिस्तान का इस वक्त जो मरकज़ है ना, ज़मान पार्क बना हुआ है, और हर बंदे की नज़र ज़मान पार्क पे है। तो ये अपने जो रास्ते जो है ना, अपनी कब्रें खुद ही खोद रहे हैं। तो जितना टाइम दे रहे हैं हमें दें, हमारी तो ये कैंपेन चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कोई बंद थोड़ा करनी है, अब हमारी चलती जाएगी, अब हमारी भी जिद है। खान साहब ने बोला कि शायद ईद के बाद दोबारा अटैक करेंगे, आप उसके लिए तैयार हैं? मेरी बात सुने, हम तैयार हैं, अभी करें। रमज़ान का भी एहतराम क्यों कर रहे हैं, करें। ये देखें ना, आज इन्होंने अली जैदी को पकड़ा है, फिर इन लोगों ने अलीपुर गंडा को पकड़ा है, अमीन गंडा को पकड़ा है। मुझे बताएं, ये रमज़ान में ऐसे होचे हथकंडे, ऐसी इंतकामी कार्रवाइयाँ, इनका क्या सबूत देना चाह रहे हैं? ये इस्लाम, ये मुसलमान है, ये इस्लाम, ये इस तरह का लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि मुसलमान ये कर रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं, तो ये करेंगे। अगर खान साहब ने कह दिया ना करेंगे, तो ये करेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है जी यहाँ बहुत ज़्यादा दहशतगर्द है। मुझे बताएं, ये दहशतगर्द वालों की शक्लें देख लें आप, कितने बड़े दहशतगर्द हैं ये। हमारी शक्लें देखें, हम यहाँ लोगों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, हम बहुत बड़े दहशतगर्द हैं। हम ये देखें, ये इनकी शक्लें, इन बच्चों के चेहरे देखें, ये दहशतगर्द है। मुझे सिर्फ इतना ये बताएं, ये अवाम पे एक्सपोज होते जा रहे हैं, इनके चेहरों पे जो नकाब थे ना वो उतर चुके हैं। अब अगर ये जंग करेंगे ना हमारे से, तो इनको टक्कर दे के रखेंगे। अब डरते नहीं हम, क्योंकि जो कर लेंगे वो वाला खौफ का बुत तोड़ दिया है। और इंशाअल्लाह ताला आप याद रखिएगा, रूल ऑफ लॉ कायम होगा खान साहब की क़यादत में, यहाँ इंसाफ मिलेगा। ये लोग जो NRO लेने आए थे, पाकिस्तान को लूट के खा गए हैं, ये लोग आटा, आज गरीब बंदा कतारों में खड़ा हुआ है और आटे के लिए वो भीख मांग रहा है। ये कौम बना रहे हैं, भिखारी बना रहे हैं हमें। खान साहब ने शऊर दिया, कौम बन गई है, अब ये कौम तैयार है। और इंशाअल्लाह ताला वोट जिस दिन होगा ना इलेक्शन, उस दिन इनको बताएगी कि हम किसके पीछे खड़े हैं। आज वो डायरी लेकर निकला था, आज पूरी कौम उसके पीछे है। डायरी भरा खान साहब ने भर ली है 1 साल के अंदर। मेरी बात सुने, 1 साल में जो इन लोगों ने जो कुछ करना था, ये निगरान हुकूमत क्या ये इलेक्शन करवाने आई थी कि ये इंतकामी कार्रवाइयाँ करने आई थी? इसका काम है इलेक्शन कराना, इसका काम नहीं है कि ये जो ऑपरेशंस करवा रहे हैं, ये दहशतगर्द यहाँ छुपे हुए हैं। अगर दहशतगर्द हो तो हम फैमिलीज यहाँ ना आए। मैंने पकड़ लिया है दहशतगर्द जो ना, ये देख सकते हैं आप नाज़रीन, ये दहशतगर्द, हाँ, बहुत बड़ा दहशतगर्द है, ये है हमारे हथियार। मुझे सिर्फ इनकी ये समझ नहीं आती, ये करना क्या चाह रहे हैं। इलेक्शन में इनको कोई वोट नहीं मिलने, अब इनकी छुट्टी है, और इनकी अब इलेक्शन में पक्की छुट्टी कराएंगे। जरदारी ने भी अपना दिखा दिया है। आज राना सनाउल्लाह भी बड़ी बकवास कर रहा था, डीजल भी बड़ी बकवास कर रहा था। ये मौलवी ये क्या बता रहे हैं, क्या ये इस्लाम पे ला रहे हैं? ये पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क करके इन लोगों ने रख दिया है। तजर्बाकार, ये बहुत बड़े PDM आज सिर्फ एक बंदे को गिराने के लिए सारी इकट्ठी होगी। जिस दिन इलेक्शन होगा एक दूसरे के फिर गिरेबान पकड़ेंगे, पेट चाकेंगे। क्या ये यहाँ पे रुकेंगे? ये भाग जाएंगे, इलेक्शन तो आने दें, इनको तो जगह नहीं मिलनी। आज वो बाप और बेटी गए थे उम्रा करने, क्यों नहीं उम्रा किया उन लोगों ने? क्यों? क्योंकि वो शाही खानदान उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया, क्योंकि वो हर मुल्क, पूरी दुनिया जान चुकी है ये चोर है, यजीद है, मुसल्लत किए हुए इस अवाम पे, तो वो उनको प्रोटोकॉल। फिर यहाँ से चाचा गया है तो उसने जाके जी शाही प्रोटोकॉल उसको मिलना था, तो उनको ऑलरेडी मिल जाना। मुझे बताएं, ये एक ऐसी जगह पर गए थे
जहाँ कोई फ़र्क नहीं है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, ये इबादत करने, ये दिखावे की बातें हैं। मुझे बताएं, ये लोग जो जाके इबादत नहीं कर सकते तो ये क्या अवाम में आएंगे? ये किसी का सामना नहीं कर सकते। इन लोगों का जो हाल हम लोगों ने करना है ना, ये वक्त बताएगा आपको। और इनकी आने वाली नस्लें भी कभी हुकूमत में नहीं आएंगी इंशाल्लाह ताला। भगौड़े हैं ये, भागे हुए, ये सिर्फ अपने 1100 अरब रुपए जो थे ना वो माफ़ करवाने आए थे, और इन लोगों ने अपने एनआरओ ले लिए, माफ़ करवा लिए। अब सिर्फ ये जेबें भरने आए, लूटने आए हैं। इनको प्रोटोकॉल चाहिए, जो प्रोटोकॉल इनको बाहर नहीं है। आज वहाँ के लोगों ने इंग्लैंड में इनका जीना मुहाल किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? क्योंकि उनको समझ आ गई है दुनिया को कि ये चोर है। इन लोगों ने पाकिस्तान की आवाम का खून भी चूसा है, पैसा भी खाया है। टैक्सेस के पैसे हम भरते हैं, हमारे पैसों से ये प्रोटोकॉल लेते हैं, हमारे पैसों से ये ऐश करते हैं। अब इनको बताएंगे, आए तो सही, इनका वो हाल करेगी जो दुनिया याद देखेगी, इनकी आने वाली नस्लें भी याद करेंगी।